जय सिया राम। मोल्यार एकेडमी भानेवाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत महाराजा पृथ्वीपति शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हम वीडियो में इससे आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल का जब आप सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट टफ लगता है तो इसके लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत जो है आपको महाराजा पृथ्वीपति शाह, सबसे पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट करें। ये प्रैक्टिस सेट उसी वीडियो के बेस पर बनाया गया है, जो पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, पृथ्वीपति शाह तथा मानधाता प्रकाश के बीच घटकौटी की संधि कब हुई थी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वीपति शाह तथा मानधाता प्रकाश के बीच घटकोटी की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1634, 1640, 1645 और 1650, और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1650। अगला प्रश्न, शाहजहां के अंतिम आक्रमण 1656 में युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, आप जानते हैं कि शाहजहां ने आक्रमण किया है पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में उत्तराखंड पर, खासकर गढ़वाल पर। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है ईरज खां, दूसरा ऑप्शन है खलीलुल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है कासिम खां और चौथा ऑप्शन है राद खां, और इसका सही उत्तर होना चाहिए कासिम खां। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने राद खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कब कराया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, औरंगजेब ने राद खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कब करवाया? इसका ऑप्शन है 1659, 1660, 1658 या 1654, और इसका सही उत्तर होना चाहिए 1659। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहकर पुकारा गया? दोबारा सुनने क्वेश्चन को, निम्न में से किसे पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहकर पुकारा गया? इसका ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह, फतेहपति शाह या महीपति शाह, और इसका सही उत्तर होना चाहिए मेदिनी शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेदिनी शाह। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, किस राजा के समय गढ़वाली चित्रकला शैली की शुरुआत हुई? ऑप्शन है मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह, तीसरा ऑप्शन है महीपति शाह और चौथा है मानशाह, और इसका सही और सटीक उत्तर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, महाराजा पृथ्वीपति शाह। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, मुगल शहजादा सुलेमान सिको ने निम्न में से किस राजा के दरबार में शरण ली थी? आप जानते हैं कि दारा सिको का जो बेटा था सुलेमान सिको, जब औरंगजेब के साथ उसका युद्ध हो गया तो उसके बाद जो है उसने अपने बेटे सुलेमान सिको को कहा कि आप जो है जाओ और पहाड़ी राज्यों में शरण लो, क्योंकि अगर युद्ध में मैं हार गया और मुझे अगर औरंगजेब ने मार दिया तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से उसने अपने बेटे को कहा कि आप जो है यहाँ से चले जाइए। तो इसका ऑप्शन है मानसा, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ये सॉरी फतेहपति शाह या पृथ्वीपति शाह, और इसका सही उत्तर होना चाहिए महाराजा पृथ्वीपति शाह, जिन्होंने शहजादा सुलेमान सिको को अपने यहाँ शरण दी थी। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, मुगल शहजादे सुलेमान सिको ने परमार राज्य में शरण कब ली थी? ऑप्शन है 1655, दूसरा ऑप्शन है 1656, तीसरा है 1658 और चौथा है 1659। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होना चाहिए तीसरा ऑप्शन 1658। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, राजा पृथ्वीपति शाह ने अपनी शीतकालीन राजधानी कहां स्थापित की थी? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। राजा पृथ्वीपति शाह ने अपनी शीतकालीन राजधानी कहां स्थापित की थी? देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे राजा रहे जिन्होंने अपनी दो दो राजधानियां बनाई हैं, जिसमें से रानी कर्णावती, जिन्होंने देहरादून के जो नवादा है वहां अपनी राजधानी बनाई थी, और एक ऊपर श्रीनगर में तो थी। उसी तर्ज पर रानी कर्णावती के बेटे पृथ्वीपति शाह ने भी अपनी शीतकालीन, का मतलब होता है कि पहाड़ों में सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है, इसलिए नीचे प्लेन इलाकों में गर्मी रहती है, इसलिए गर्मियों के लिए राजधानी को हम कई बार चेंज करते हैं, शीतकाल के लिए भी कई बार हम चेंज कर देते हैं। तो शीतकालीन राजधानी जो महाराजा पृथ्वीपति शाह ने बनाई, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कालसी, दूसरा है राजगढ़ी, तीसरा है चक्राता और चौथा है लंढौरा। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए राजगढ़ी, सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है कि दिल्ली के चित्रकार श्यामदास और हरदास निम्न में से किस राजा के दरबार में आए थे? दोबारा ऑप्शन क्वेश्चन सुने, दिल्ली के चित्रकार श्यामदास और हरदास निम्न में से
किस राजा के दरबार में आए थे? ऑप्शन है आपके पास पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन दूसरा है महीपति शाह, ऑप्शन तीसरा है मानसा, ऑप्शन चौथा है शामसा। और इसका सही और सटीक उत्तर होना चाहिए पृथ्वीपति शाह। आपको बता दूं ये वही श्यामदास और हरदास हैं जिनके वंश में आगे जाकर के मोलाराम तोमर जैसे महान चित्रकार का जन्म होगा, जो कि गढ़वाली चित्र शैली के एक महान और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार माने गए मोलाराम तोमर। तो इन्हीं के वंश में वो आगे आएंगे। तो इन्हीं से जो है हरदास और श्यामदास जो कि सुलेमान सिकों के साथ आए थे उत्तराखंड, और इन्हीं के साथ जो है उत्तराखंड में चित्र शैली की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है पृथ्वीपति शाह ने, यानी 10वां और लास्ट प्रश्न है ये, पृथ्वीपति शाह ने राज्य के उत्तरी भागों से दक्षिणी भागों की ओर जाने के लिए किन रास्तों का निर्माण किया? दोबारा क्वेश्चन सुने, 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीपति शाह ने राज्य के उत्तरी भागों से दक्षिणी भागों की ओर जाने के लिए किन रास्तों का निर्माण किया? ऑप्शन है हेमवत पथ, महाजनपथ, उत्तरापथ या रेशम पथ। और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, महाजनपथ। आपको थोड़ा हेमवत पथ के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं। पृथ्वीपति शाह ने 2 प्रकार के रास्तों का निर्माण किया। पहला था हेमवत पथ और दूसरा था महाजनपथ। देखो, उत्तरी भागों से दक्षिणी भागों जाने के लिए जो रास्ते बनवाए गए उसका नाम तो था महाजनपथ, लेकिन दक्षिणी भागों से उत्तरी भागों में अगर जाना है आपको राज्य के, तो आपको शिवालिक क्रॉस करना पड़ेगा। शिवालिक में आप जानते हैं दुनिया भर के जो है दर्रे बनाए गए, उन दर्रों के रास्ते बनाए गए हैं उधर से। तो उन्हें दक्षिण से उत्तर जाने के लिए जो रास्ते बने उन्हें कहा गया हेमवत पथ, और उत्तर से दक्षिण जाने के लिए जो रास्ते बने उन्हें कहा गया महाजनपथ। ये थी 10 प्रश्नों की राजा पृथ्वीपति शाह से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगेन मैं बोलना चाह रहा हूं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।